एक सौतन की तरह हो गया है ना। वैसे आप समझ ही सकते हैं कि जहाँ एक किन्नर का स्थान मिल सकता है, इनका एक क्या करे परिवार इनका भी बन सकता है, किन्नर के भी परिवार बन सकते हैं, तो आम लोगों का क्यों नहीं बन सकता। बहुत कोई होता है कि देखते हैं कि दो तीन शादी कर लेता है, वाइफ जलता है। अगर किसी का गर्लफ्रेंड हो तो उसका अगर दूसरा लड़की से उसका बॉयफ्रेंड बात कर लेता है तब जलनशील होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे सामाजिक न्यूज, मैं हूं आपका छोटा भाई नमनीश कुमार। तो गाइस, जिसको लोग किन्नर छक्का यानी कि अनजाति बोला जाता है ना, उसको सिर्फ यूज किया जाता है क्या, दुआ हुआ के लिए यूज किया जाता है, जो दुआ दे उसी के टाइम यूज किया जाता है। लेकिन एक भाई ने उनसे शादी करके उनको एक नाम दे दिया है, एक किन्नर समाज के यानी नहीं कहता, किन्नर समाज को खुश कर दिया है वो भाई। शादी करके उनका परिवार के नाम, उनका माता पिता यानी हर चीज का एक नाम दे दिए। आइए हम इनसे बात करेंगे। जहां किन्नर का कोई वैल्यू नहीं है, छक्का बोला जाता है, किन्नर बोला जाता है, लेकिन हर एक प्रकार का गाली दिया जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अपना बीवी रहते हुए और एक बेटा रहते हुए भी वो एक किन्नर से शादी करके लाते हैं घर, और उनका समाज, उनका परिवार, उनका माँ बाप को कोई से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उनको आने से भी कोई दिक्कत नहीं। आइए हम बात करते हैं आखिर ऐसा क्या है उनमें जो उनको दिक्कत नहीं है। बने रहे मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जी पहले सबसे आपको नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम हुआ पलटू कुमार मनरिया। अच्छा, पलटू कुमार मनरिया जी, हम पूजा में जाते हैं। पूजा में जाते जी। हैं। तो इनसे आपको कैसे लगा हुआ? इनसे मेरा लगा हुआ कि हम कलकत्ता में रहते थे, वहाँ ये दिल्ली में रहते थे। वहाँ से क्या हुआ कि फेसबुक इनको फ्रेंड बनाए, फ्रेंड बनाने के बाद क्या हुआ कि मैसेंजर से रिप्लाई दिए, उधर से रिप्लाई दिए, और रिप्लाई से बातचीत हुआ, उसका दिन नंबर से कांटेक्ट हुआ। और हम वहां से जब घर आए तो अपने घर में मम्मी को और हम अपने वाइफ को बताएं। अच्छा जी, ये मेरा वाइफ है। आपका वाइफ मान गई? मान गई। मेरा एक लड़का है, उसका नाम रिशु है। जी। और उसके बाद हम बताएं, और बताने के बाद ये लोग कहें कि ठीक है कि आप कीजिए, कि हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से कहा कि किनको से बातचीत करने लगे, आज जिनको से किए हुए हैं सनिया किन्नर से, उनसे मेरा वाइफ और मेरा मम्मी शादी से पहले से ये लोग बातचीत करने लगे, एक्सेप्ट कर लिए पुतों के रूम में, मेरा मम्मी। और उसके बाद में क्या हुआ कि हम जब इनको तबीयत खराब था तो सवेरे जो छठ पर्व बीता है उसको सवेरे घाटे के दिन हम दरभंगा जिला में गए। इनको दरभंगा जिला में घर है, गौसा घाट से लगभग 40 किलोमीटर इनको अंदर में पड़ता है। कितना दिन से ये प्यार के सिलसिला चल रहा है? माने 1 साल से इनसे माने मेरा फेसबुक से कांटेक्ट है। 1 साल? जी, 1 साल से। और उसके बाद में तब हम क्या किए कि वहां गए, और वहां जाने के बाद वहां गए, और वहां जाने के बाद हम गए वहां, और वहां जब गए तो माने कि 2 दिन वहां रहे, 2 दिन वहां रहे, इनको मम्मी पापा के साथ में, इनको साथ में वहां पे रहे। वहां मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत ही लोग माने कि प्यार दुलार दिए। ये बात हाँ बहुत अच्छा लगा वहां का। उसके बाद हम वहां से आए, इनको बर्थडे था 2 दिसंबर का। तो हम अपने मम्मी का बोले कि उनको बर्थडे है, कि हम वहां जाएंगे, अपने पत्नी को भी बताए। तो मेरा पत्नी का, जिनसे हम शादी किए हुए सनिया किन्नर से, इनका मम्मी हम लोग का बोले कि आप लोग आइएगा यहाँ बर्थडे में और अच्छा से जाइएगा। अच्छा, शादी करने से पहले आप नहीं सोचे कि मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा फैमिली क्या कहेगा, मेरा बीवी क्या कहेगा? यानी कि 10 प्रकार की बात होता है। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अच्छा कीजिएगा फिर भी आपको लोग माने कि बहुत किस्म की बात हंसता है, और सही कीजिएगा फिर भी। तो हमने सोचे कि क्यों ना हम भी माने कि एक छक्का से चाहे किन्नर से माने कि हम रिश्ता करके, और हम भी उनका माने कि बहू के रूप में अपने घर में रखे, और हम भी उनका माने पत्नी के दर्जा दे, और उनका भी कहूँ लेके जाए आए, उनको भी जीने का अधिकार दें। अच्छा। जी। तो हम उसके बाद में कहा कि बर्थडे था, तो हम 30 दिसंबर को यहाँ से 30 नवंबर को यहाँ से गए। वहाँ 1 के रहे, 2 के बर्थडे था, और 4 तारीख के कहा कि हम इनको मम्मी पापा के सामने से माने कि हम इनको वहां से लेके आए। बारात लेके गए थे? जी नहीं, बारात नहीं लेके गए थे, मेरा वाइफ थी। जब मेरा वाइफ साथ है तो हमको बारात लेके जाने से क्या? मंदिर में शादी किए थे? जी, मंदिर में। जी हाँ। अच्छा, तो यानी कि वाइफ मान गई है? मान गई वाइफ खुद साथ में गई थी। वो खुद कराई? हाँ, खुद कराई। हम इसको से पूछे कि करने के बाद आपको ये नहीं ना कहिए के बाद में कि आप क्यों किए, मुझे दासा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कहे कि नहीं, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, कि आप कीजिए, कि हमको दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे ये शादी किए हैं आपके मनमानी से हुआ, आपके मर्जी से हुआ है? यस। आपको कोई दिक्कत नहीं होता है? ये यानी कि एक शौकीन के रूप में है, समझे?
नहीं होता है, शादी होने के बाद प्यार बटा जाता है, वही हाल यहाँ भी है। आपके पति दो को शादी कर ली, एक आप है, एक दूसरा किन्नर भी है। अब क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं, प्यार नहीं बताया, नहीं बताया है, नहीं। यानी कि सब अच्छा खासा चल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार। अच्छा, और आप ही है सानिया किन्नर? जी, मेरा नाम सानिया किन्नर है और मेरे पलटू जी मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है जी। कितना दिन हुआ शादी के? मेरे शादी का हुआ दो महीना और रिलेशन में थी 1 साल से। 1 साल से? जी। यानी कि रिलेशन मिला के 1 साल 2 महीना हो गया। जी। तो इनके साथ कैसा बात व्यवहार कैसा रहा? इनका फैमिली में आके, इनके गांव में आके? नहीं होता है, लोग दूसता है, किन्नर है, छक्का है, 10 प्रकार की बात समाज बनाता है। तो पहले मैं डरती थी। मैं पहले भी जब इनसे कांटेक्ट हुआ था तो मैं पहले डरा के इनसे मैं पहले 2 बार इनको इनकार कर दी थी कि भाई मैं नहीं करूंगी बात आपसे। तो ये बोला क्यों? तो अब हम डराते मैं बोली कि भाई मैं किन्नर हूँ और मेरे को समाज में एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका घर का फैमिली लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें गाँव वैसे हम लोग को तो सब कहता है कि छक्का है, किन्नर है, हम लोग तो नाचने गाने वाली हूँ, बधाई में जाती हूँ, तो मेरा यही सब काम है। मैं तो आप लोग तो छिपा नहीं है किन्नर कोई भी, तो हम लोग यही है। तो ये बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। और मैं बोले कि आप मेरा धन दौलत से करना चाहते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं? कल के नहीं, आपका धन दौलत नहीं चाहिए हमें, सिर्फ आपका प्यार चाहिए और मेरा साथ दीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत है। तो जो भी है, तो मैं इनको पहले आजमाने के लिए मैं इनको घर बुलाई क्योंकि मेरा तबीयत खराब था और ये छठ पूजा के बाद गए थे मेरे घर, तो मेरे से मिले और मेरे मम्मी पापा भी पूछे कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तब मैं बोली मोतिहारी से आए हैं और ये मेरे दोस्त हैं। मैं पहले का एक घर में भी नहीं बताई क्योंकि मेरा घर का भी लोग एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं किन्नर समाज से। तो मेरे घर का लोग कितना घर का लोग से भी निकाल देता है, संभाल के निकाल देता है, मगर मेरा माँ बाप नहीं निकाले हैं क्योंकि मेरा माँ बाप भी एक्सेप्ट करके रखे थे और इनको दामाद के रूप में स्वीकार भी किए थे कि चल भाई अपना लाइफ मिला है उनको? नहीं, दहेज नहीं मिला है। नहीं जी, तो सिर्फ शादी करके जी शादी किए। बस इधर से जेवर गया था। अच्छा, जेवर गया था इधर से? जी। चलिए बढ़िया बात है। इधर से जेवर गया मगर उधर से कुछ नहीं दिया गया। यानी कि पूरा आपका इज्जत सामान मिला है इनसे, सब कुछ मिला इनसे? जी, जेवर उवर सब लेके गया था, पायल लेके गया था, ढोलना लेके गया था और बिछिया सब लेके इधर से गया था। तो मंदिर से शादी की तो उस घर ही चढ़ाया गया था हमें, तो हम पहन के उधर से आए। उधर से कुछ भी कपड़ा नहीं लेके आए, इधर से मेरी सासू माँ भेजी थी सारा कपड़ा और जेवर गौरिया जितना भी होता है। मैं 1 रुपया भी नहीं दी हूँ, सिर्फ इनका किराया भाड़ा था और यहाँ पे शादी ब्याह किया, वहाँ पे सब खर्चा इन्हीं का था और मैं इधर से सिर्फ खाली हाथ आई थी उधर से। तो मैं उस घर ही धन हो गई थी कि मैं सोची कि चल रहा एक किन्नर का घर बसा। मैं उसी दिन समझी कि हाँ मेरा कोई साथी मिला, आपका भी सहारा मिल गया और मेरे को इससे बढ़ के क्या चाहिए। मैं भी जाने की ये शादीशुदा है, तो मैं सोचे कि इनको बहन की तरह मानूंगी, दोनों बहन की तरह रहूंगी। क्यों? अगर दुख में उसका मैं साथ दूंगी, मेरे दुख में वो साथ देंगे, इससे बढ़ के दुनिया में क्या है। और किन्नर को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? धन दौलत जमीन जता हम क्या करूंगी लेके? जो भी मैं भी कमाऊंगी, मेरा भी पति इजाजत दे रखा है कि आप जो काम करते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये बात भी सुन के मेरा सीना चौड़ा हो गया और मैं गर्व से बोल सकती कि मेरा पति जैसा हर एक इंसान को होना चाहिए। और किन्नर समाज को सब गांव लोग भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए, गांव लोग भी बहुत अच्छे से हमको अपनाया है और गांव लोग का भी कहता है बहुत अच्छा परिवार है इनका। आप समाज को क्या कहना चाहते हैं जो इस समाज में आप आए हैं, चाहे जिस अनुसार हम वीडियो बना रहे हैं, जितना भी मेरे फ्रेंड है, फॉलोवर्स है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि किन्नर समाज को आप भी एक्सेप्ट कीजिए और किन्नर जैसे मेरे गांव लोग हैं, गांव का समाज लोग जितना हमें प्यार दिया, दुलार दिया और मेरे को एक्सेप्ट किया, आप भी कहीं से भी हो, जो भी है भाई बहना, सबको मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के किन्नर लोग का आप भी सपोर्ट कीजिए और आप भी उनको अपनाइए। ठीक है, किन्नर का कुछ नहीं चाहिए, उससे धन दौलत से प्यार, बस आपको उसका सहारा चाहिए। जहाँ उसका सहारा मिल गया उसको और जीवन तर गया, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। जैसे मेरा जीवन इनके पाने से तर गया, ऐसे मैं चाहती हूँ कि सब किन्नर का लाइफ बदले और सब किन्नर का जीने का हक मिले, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। गाइस, ये जो देख ही रहे हैं किन्नर से यानी छक्का से, आप लोग भी समाज में वही बोला जाता है, किन्नर और छक्का एक ही बात बोला जाता है। लेकिन ये भाई शादी करके किन्नर से इनका तो क्या जीवन सफल कर ही दिए और साथ में इनका बीवी भी मान गई, एक बेटा भी है। बताइए, इनका फैमिली, इनका माँ गहना गुड़िया और कपड़ा लत्ता के साथ
गए थे इनसे शादी करने, इनका वाइफ शादी करवाई है। ये कोई आम बात नहीं है, बड़ा बात है। जिगरा होना चाहिए, क्या कहते हैं, कलेजा होना चाहिए एक वाइफ, यानी कि ये अपना सौतेन लाई अपना खुद से जाकर, समझ लीजिए कि कितना इनके पास जिगरा है। जाइए इस वीडियो को फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर करें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आपका छोटा भाई मनीष कुमार, आप देख समाज। धन्यवाद।